नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दिल्ली एनसीआर इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और इसका आपके जीवन पर न सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से असर पड़ने वाला है बल्कि कई पाबंदियां भी लगने वाली हैं। आपकी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उस पर असर पड़ने वाला है। ऑफिस वालों के लिए खबर भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो रविवार का दिन है, लेकिन जो पाबंदियां लागू हुई हैं सोमवार के लिए आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक बड़ी लापरवाही जो दिखाई दी है, जो आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पॉल्यूशन की स्थिति क्या है और क्यों सरकार को जो है यहां पर सख्ती करनी पड़ी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 के पार जो है पहुंचती हुई दिखाई दी है स्थिति, और इसीलिए जो है ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। हाइब्रिड मोड में अब कक्षाएं चलेंगी। इसका क्या असर है वो पूरी डिटेल आपको दूंगा, लेकिन पहले इसको जरा आप समझ लीजिए। कई जो मुख्य जगह हैं वहां पर स्थिति क्या बनी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। रोहिणी की बात करें तो 499 यानी कि लगभग 500, जहांगीरपुरी 495, विवेक विहार दिल्ली 495, बवाना 495, वसुंधरा गाजियाबाद 482, सेक्टर 116 नोएडा 499, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम, यानी कि एनसीआर की जो मेन जगह है वहां पर क्या स्थिति बन रही है। लगभग 500 के पार जो है एक्यूआई दिखाई दे रहा है। ये कुछ और जगह हैं, आप देख लीजिए। जैसे डीटीयू में 493, द्वारका सेक्टर 8 में 454, 411, 482, इसी तरह की स्थिति जो है आपको देखने को मिलेगी। गाजियाबाद में भी 400 पार के जो है एक्यूआई हो चुका है। संजय नगर में 419 है। इंदिरापुरम में ये 476 तक जो है वो पहुंच चुका है। नोएडा का एक्यूआई भी लगातार बढ़ रहा है और यहां भी आप देखेंगे तो 488, 432 इस तरह के जो आंकड़े हैं आपको दिखाई देंगे। गुरुग्राम में भी जो है स्थिति इसी तरह की है, हालांकि थोड़ा सा यहां पर जो है फिर भी कम दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में भी कुछ स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। अब जरा आप यहां पर देखिए कि असर क्या पड़ने वाला है। जो ग्रैब 4 का मैंने जिक्र किया उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर स्कूलों में हाइब्रिड मोड में जो है कक्षाएं अब चलेंगी। दरअसल दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया है। ग्रैब 4 लागू होने के बीच 9वीं कक्षा तक और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, यानी जहां संभव होगा वहां बच्चे स्कूल आकर पढ़ सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रहेगा। वहीं सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा, यानी कि 50% स्टाफ के साथ सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे। ये भी फैसला लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर सामने आती है वो है लापरवाही से भरी हुई। यहां पर देखिए, प्रदूषण पर सिस्टम की आंख बंद है। दिल्ली और आसपास के थर्मल पावर प्लांट की 10 साल से प्रभावी जांच ही नहीं हुई है। हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सरकार तमाम ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू कर रही है, लेकिन 10 साल से काम नहीं होता यहाँ पर। और उसकी गंभीरता को जरा आप समझिएगा कि मामला क्या है। दरअसल दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में स्थित थर्मल पावर प्लांट जो हैं कि उनसे जो उत्सर्जन है उसकी प्रभावी जांच पिछले 10 वर्षों के दौरान नहीं की गई। यानी कि 10 सालों से हम प्रदूषण के बारे में सुन रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रही है। यह चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई से हुआ है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की पूरी स्टैक एमिशन मॉनिटरिंग जो है वो नहीं की है। बता दें कि 2015 में सरकार ने नियम बनाए थे जिसके तहत सभी थर्मल पावर प्लांट्स को नियमित रूप से उत्सर्जन रिपोर्ट देने और पूरी जांच करने के आदेश दिए गए थे। यानी कि 2015 में नियम बने, 2025 आ गया। हर साल प्रदूषण पर इतनी बात होती है, इतने लोग बीमार पड़ते हैं, स्कूल बंद होते हैं, ऑफिस आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन जांच नहीं हो रही। अब इसका असर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। 1 दशक से पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होना चिंताजनक है। आरटीआई दायर करने वाले अमित गुप्ता ने कहा है कि यह खुलासा गंभीर परिवर्तन विफलताओं को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि थर्मल पावर प्लांट से अनियंत्रित उत्सर्जन दिल्ली के PM 2.5 स्तर में बड़ा योगदान देता है, जो हर सर्दी में दिल्ली की खराब हवा का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि करीब 1 दशक से पूरी तरह से मॉनिटरिंग ना होना चिंताजनक है। साफ है कि नियमों को लागू करने में लगातार जो है नाकामी हुई है। तो नाकामी है, एक तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो चीज़ें होनी चाहिए वो 10-10 साल से हुई नहीं है और ऐसे में झेलना आम जनता को है। ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है
बल्कि उनका पूरा जनजीवन जो है इस वक्त यहाँ पर बिगड़ चुका है। स्कूल जाने में तकलीफ है, ऑफिस जाने में तकलीफ है, धुंध अलग दिखाई दे रही है, कोहरा तो है ही, उसके साथ स्मॉग है, यानी कि प्रदूषण भी जो है लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।